हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इसके रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्वेश्चंस में कि कौन सा परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कौन सा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है जो ये आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। 3 पार्ट से इसके स्टूडेंट्स। आई होप आपने कंप्लीट जरूर किया होगा, बिकॉज मैंने आपको एक हिंट तो दे दी थी कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जल्दी से अपने आंसर शेयर कर दीजिए। जिस स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर लिया है, जल्दी से अपने आंसर बताइए मुझे, और फिर हम इस क्वेश्चन को साथ में हल करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, हम वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले सॉल्व, फिर सेकंड, फिर थर्ड एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, पहले पार्ट में क्या समझ में आता है कि अ कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो कमेटी कितने की बनेगी? कमिटी ऑफ 7, ठीक है, 7 की कमिटी बनेगी। टोटल 9 बॉयज होंगे और 4 गर्ल्स होंगी, उसमें से 7 की कमिटी बनेगी। अब आपको देखना है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए उस कमिटी में। तो इफ देयर आर 3 गर्ल्स, देन नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा, टोटल मेंबर है 7, उसमें से 3 गर्ल्स हो गए तो नंबर ऑफ बॉयज 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर 3 गर्ल्स होंगी उस कमेटी में तो टोटल मेंबर 7 होंगे, तो 7 माइनस 3 4 बॉयज आ गया। आ गया। अब देखना कि भाई जो बॉयज हैं वो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं और गर्ल्स कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकती है। तो अब देख सकते हैं आप, बॉयज कैन बी selected इन, टोटल बॉयज कितने हैं? 9 हैं, और बॉयज चाहिए कितने? 4। तो 9C 4 तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं तो आपको अच्छे से समझ में। तो ये 9C 4 तरीकों से हम बॉयज को सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब गर्ल्स कैन बी सेलेक्टेड इन, कितने वेज में सेलेक्ट हो सकती हैं गर्ल्स? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 4 और हमें चाहिए 3, तो इतने वेज में
गर्ल्स को सेलेक्ट किया जा सकता है। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो बॉयज सेलेक्ट कर जा सकते हैं 9C4 एंड गर्ल्स करी जा सकती हैं 4C3। तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 4 बॉयज सेलेक्ट होंगे और 3 गर्ल्स सेलेक्ट होंगी, टोटल 7 हो जाएंगे। यही कमेटी फॉर्म होगी। तो सारी चीजें सेटिस्फाइड हो रही हैं यहाँ पे। तो आपको लिखना है 10 टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे भाई, जितने तरीके से बॉयज सेलेक्ट हो सकते हैं 9C4 इंटू जितने तरीके से गर्ल्स सेलेक्ट हो सकती हैं 4C3। ये हम मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की मदद से आंसर निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब ये तो सॉल्व करना बहुत इजी है आपके लिए, है कि नहीं। एनसीआर, क्या फॉर्मूला होता है एनसीआर का, एनसीआर पता है ना। एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है। ये यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको और सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स आ गया होगा आपका आंसर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये वाला पार्ट, सिर्फ हमें ये पार्ट चाहिए यहाँ से, है ना। इसी को हल करना है। कैसे करेंगे, 9C4 इंटू 4C3 है, 9C4 इंटू 4C3 है। चलिए इसको हम कर देंगे 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 फैक्टोरियल एंड this is 4 factorial by 3 factorial into 4 minus 3 factorial। 9 factorial को लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 4 into 3 into 2 to 1 into 5 factorial। 9 minus 4 5 factorial हो जाएगा and this is 4 into 3 factorial by 3 factorial into 4 minus 3 कितना आ गया, 1 फैक्टोरियल आ गया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया और 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी और क्या क्या कैंसिल आउट होता है, लेट्स चेक इट आउट। 4 2 जा 8, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 3 2 जा 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। ये बच गया 9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 हो गया, तो इनको हम 2 4 जा 8 लिख लेते हैं। 2 4 जा 8 लिख दिया मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, है ना। मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, 9 इंटू 7 9 7 63 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 या 24, 2 हासिल 8 ठीक है 48 और 2 50, तो 504। दैट मीन्स 504 वेज में हम इस कमेटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आंसर हो गया आपका। इसको भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट, है ना। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को समझना है पहले तो कि क्या बोल रहे हैं। कमेटी तो 7 लोगों की ही बनेगी, कमेटी 7 लोगों की ही रहेगी। तो यहाँ पे इन कमेटी, कमेटी ऑफ 7 there are at least 3 girls।
तो यहाँ पे ये बोला गया है एट लीस्ट 3 गर्ल्स हो उस कमेटी में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कमेटी किस तरीके से फॉर्म हो सकती है। ध्यान से सुनना, ये बोला गया है कि कम से कम 3 गर्ल्स हो सकती हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 तो होनी ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये है इसका मतलब। तो यहाँ पे कितने तरीके से कमेटी बन सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस कमेटी में या तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हो सकते हैं भाई, क्योंकि 3 गर्ल्स तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। तो या तो इस कमेटी में 3 गर्ल्स होंगी, बचे कितने मेंबर्स? 4 मेंबर्स, तो बाकी बॉयज हो जाएंगे। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि टोटल गर्ल्स कितनी यहाँ पे 4 हैं, तो चारों के चारों इस कमेटी में आ जाएं। कम से कम 3 तो होनी चाहिए। अब एक जो छूट रही थी उसको भी हम इंक्लूड कर दें। तो अगर 4 गर्ल्स हो गई तो बॉयज कितने आ सकते हैं इस कमेटी में? 3 बॉयज आएंगे फिर, क्योंकि जगह ही 3 लोगों की बची है तो 3 बॉयज आ जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी की हेल्प लेते हुए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज इन विच, या फिर आप सीधा लिख देंगे, जो फर्स्ट पार्ट है 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी selected इन कितने वेज में? हम 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 गर्ल्स के लिए टोटल 4 में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है हमें, और 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल 9 में से 4 बॉयज सेलेक्ट करने हैं। इतने वेज में हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुआ एक पार्ट, है ना। एक ये तो हुआ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज हो तो। लेकिन 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज हो तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज कैन बी selected in 4C4 into 9C3 ways। इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको बताना है नंबर ऑफ वेज, है ना। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज विद हेल्प ऑफ आप ये दोनों जो हमारे प्रोसेस हैं इनको हम कर देंगे ऐड, इनका एडिशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो एडिशन क्या आएगा? 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, इन दोनों को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस बार देखिए ये 2 चीज सॉल्व करनी है। अब 4C3 इंटू 9C4 हमने पहले पार्ट में सॉल्व कर लिया था, 4C4 प्लस इंटू 9C3, और यहाँ पे सॉल्व कर लो, दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो नोट डाउन कीजिए इसको और आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स।
देखिए स्टूडेंट्स, क्या आंसर आया है आपका? अपना आंसर शेयर कर दीजिए ताकि आप अपना अब चेक कर सकें। जब हम सॉल्व कर रहे होंगे इसको तो आप चेक भी तो करेंगे। 4c3 इंटू 9c4, इसको सॉल्व करना है पहले तो। 4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c4 इंटू 9c3, ये सॉल्व करने हैं। और 4c3 इंटू 9c4 क्या आया था? 504 आया था। फर्स्ट पार्ट में यही तो निकाला था हमने, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्यों फालतू में इतनी मेहनत करेंगे। अब 4 फैक्टोरियल 4c4 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये मत सोचना कि डायरेक्टली कैसे लिख दिया मैंने। देखिए 4c4 है ना, तो जहां पे एन और आर दोनों इक्वल हों वो 1 आ जाता है। कैसे आ जाता है? 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये होगा। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल आ गया, इंटू 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल आ गया। ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ जाएगा? 1 बाय 1 इंटू 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये 1 आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 1 लिखा है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है? 1 इंटू 9c3 कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसके बाद आगे सॉल्व करो। 504, अब एक को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। दैट मीन्स 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल, 3 जा 9, 2 4 जा 8, कितना आ जाएगा? 504 प्लस 3 4 जा 12 इंटू 7, और ये आ जाएगा 504 इंटू 12 सत्ते 84, 12 समझा 84। 84 को 504 में ऐड करेंगे तो 588। तो यहाँ पे 588 वेज आए हैं जिनमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं कमिटी। तो इसको भी नोट डाउन करो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लिया सबने? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अब अगला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, फिर एक बार आप ट्राई कीजिए इसको। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान देनी है। सिंस एट मोस्ट 3 गर्ल्स
आर इन कमिटी तो एक कमेटी में एट मोस्ट कितनी गर्ल्स हैं? 3 गर्ल्स हैं। देन कमिटी कंसिस्ट ऑफ कमिटी में कितने गर्ल्स एंड कितने बॉयज होने चाहिए, ये चीज आप एक बार लिख के देखिए। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स बोला गया है, इसका मतलब समझ लीजिए, आप अच्छे से इसको बता पाएंगे। एट मोस्ट मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे एट लीस्ट मतलब है कम से कम, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो टोटल भले ही 4 गर्ल्स हों, यहाँ पे बोला गया है टोटल 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल 4 गर्ल्स भले ही हों, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 गर्ल्स ही कमेटी में शामिल हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मुझे बताइए कि जैसे 3 गर्ल्स होंगी तो 4 बॉयज होंगे, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। तो 3 के बजाय 2 गर्ल्स हो तो भी चलेगा, लेकिन 4 नहीं होनी चाहिए। तो अगर 2 गर्ल्स हुए तो बॉयज कितने होने चाहिए, वो आप लिखिए, और फिर उन सब के नंबर ऑफ वेज लिखिए कि कितने नंबर ऑफ वेज में वो सेलेक्ट हो सकते हैं, फिर सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। अब बताइए स्टूडेंट्स कि क्या क्या आया है आपका। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम 3 गर्ल्स हो सकती है ना, 3 गर्ल्स, और कमिटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स एंड बॉयज कितने होने चाहिए, 7 मेंबर्स हैं तो 4 बॉयज होने चाहिए। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 2 गर्ल्स हों एंड 5 बॉयज हों, या फिर 1 गर्ल एंड 6 बॉयज, या फिर एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 बोला ना, कम से कम तो नहीं बोला। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई भी गर्ल ना हो, नो गर्ल, तो उस केस में 7 बॉयज होने चाहिए। इसको नोट डाउन करो। अब स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, अब आप लिख सकते हैं कि 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी selected in 3 गर्ल्स है मतलब 4C3 इंटू 9C4 वेज, इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर 2 गर्ल्स होंगी एंड 5 बॉयज होंगे, तो वो कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं,
देखिए 4C2 इंटू 9C5 वेज। यहीं पे अगर 1 गर्ल होगी एंड 6 बॉयज होंगे तो वो कितने वेज में सेलेक्ट हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 4C1 इंटू 9C6 वेज। और यहीं पे अगर नो गर्ल एंड 7 बॉयज हो तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं 4C0, क्योंकि गर्ल 0 है। 9C7 वेज में ये सेलेक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर है? अब क्या करना है आपको? अब इन सब को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर लेंगे स्टूडेंट्स? देखिए 4C3 इंटू 9C4 आपको पता है क्या आंसर आया था इसका। फिर इन सबको ऐड करना है आपको। क्या करना है? ऐड करना है। 4C3 इंटू, तभी आएगा ना टोटल वेज। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, क्या आ जाएगा? 9 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C0 इंटू 9C6। ये आ जाएगा। अब क्या करना है आपको? अब देखिए जो जो इनकी वैल्यूज आती हैं, जैसे इसकी 504 है, ये लिख देंगे प्लस 4C2 क्या वैल्यू आएगी इसकी? देखिए जो ये सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4C2 इंटू 9C5 है तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 2 9 फैक्टोरियल बाय क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। देखिए 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, एंड इस 2 से ये 2 आप काट दीजिए। क्या क्या बच गया? 4 इंटू 3 4 3 12, 9 इंटू 7 63 आ गया, 12 इंटू 63 कर दीजिए, 12 3 36, 3 हासिल, 12 6 72 प्लस 3 75, 756 आ गया। ठीक है, 756 आ गया। सिमिलरली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और इन सब को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, है ना। यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कुछ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे इन सबको एडिशन करके। तो ये तो आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह के तो हमने किए थे, तो इसको होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ देखिए आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।